नमस्कार, आप देख रहे हैं RA9 न्यूज़ का ये बेहद ख़ास शो इतिहास के बाद में आज का इतिहास यानी 27 मार्च का इतिहास। आज के इतिहास में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गुफरान खान। आज के इतिहास में हम आपको ले चलेंगे 27 मार्च के सफ़र पर। 27 मार्च की तारीख देश दुनिया के इतिहास में काफ़ी अहम रही। 27 मार्च के दिन कई महान लोगों ने इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया, तो कई महान शख्सियत ने जन्म भी लिया। चलिए 27 मार्च के सफ़र पर। इतिहास से अच्छा कोई दूसरा शिक्षक नहीं होता। इतिहास सिर्फ अपनी घटनाओं को ही समेटे नहीं होता, बल्कि इन घटनाओं से हम बहुत कुछ सीखते हैं। हर गुजरता दिन इतिहास में कुछ नई घटनाओं को जोड़कर चला जाता है। ऐसे ही तारीख थी 27 मार्च की। 27 मार्च 1961 में आज ही के दिन पहला विश्व रंगमंच दिवस मनाने की शुरुआत हुई थी। क्यों विश्व रंगमंच दिवस की शुरुआत हुई थी या क्यों मनाया जाता है? एक दौर था जब सिनेमा की शुरुआत तक नहीं हुई थी, तब भी लोगों का मनोरंजन होता था, लेकिन तब जरिया था रंगमंच। आज जब हिंदी सिनेमा अपने चरम पर है, हर हफ्ते दर्जनों फिल्में रिलीज़ होती हैं, लेकिन अभी भी एक तबका है जो थिएटर को बहुत पसंद करता है। आज के दिन 27 मार्च को विश्व रंगमंच दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व रंगमंच दिवस की स्थापना 1961 में इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट द्वारा की गई थी। रंगमंच से संबंधित अनेक संस्थाओं और समूहों द्वारा भी इस दिन को विशेष दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत में रंगमंच का इतिहास बहुत पुराना है। ऐसा माना जाता है कि नाट्यकला का विकास सबसे पहले भारत में ही हुआ। ऋग्वेद के कतिपय सूत्रों में यम और यमी, पुरूरवा और उर्वशी आदि के कुछ संवाद हैं। इन संवादों में लोग नाटक के विकास का चिन्ह पाते हैं। अनुमान किया जाता है कि इन्हीं संवादों से प्रेरणा ग्रहण कर लोगों ने नाटक की रचना की और नाट्य कला का विकास हुआ। बदलते समय के साथ भारत में भी रंगमंच का चलन कम हो गया है। माना जाता है कि भारत के छत्तीसगढ़ में रामगढ़ के पहाड़ पर एक प्राचीनतम नाट्यशाला मौजूद है, जो महाकवि कालिदास द्वारा निर्मित है। भारत में हर जगह मल्टीप्लेक्स और दूसरे साधनों के बावजूद भी यहाँ के कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में आज भी सामाजिक मुद्दों पर नुक्कड़ नाटक, रंगमंच पर नाटक काफ़ी प्रचलन में हैं। 27 मार्च को जन्मे व्यक्तियों का इतिहास। 27 मार्च को कई महान लोगों ने इस दुनिया में जन्म लिया, जिन्होंने दुनिया में आकर बड़ा नाम किया और बड़ा काम किया। फ्रांसीसी कवियों के अनुवादक और पत्रकारिता के प्रोफेसर हेमंत जोशी का जन्म 27 मार्च 1954 में हुआ था। भारतीय राजनीतिक बनवारी लाल जोशी का जन्म 27 मार्च 1936 में हुआ था। 27 मार्च को किन किन व्यक्तियों का निधन हुआ था? 27 मार्च को कई व्यक्तियों ने इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया था। भारत में मोहम्मद एग्लो ओरिएंटल कॉलेज की और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना करने वाले सर सैयद अहमद खान का 27 मार्च 1898 में निधन हुआ था। सर सैयद अहमद खान वो व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने जीवन का आधा हिस्सा इस उद्देश्य को प्राप्त करने में लगा दिया कि सभी भारतीय, चाहे वो हिंदू हों या मुसलमान, आधुनिक शिक्षा प्राप्त करें। यूरोपीय लोगों को ये एहसास कराएं कि वो भी उनसे किसी भी तरह से कम नहीं है। यही नहीं, वो ये भी चाहते थे कि सभी भारतीय अपना राष्ट्रीय पहचान के साथ जीवन यापन करें। इसके लिए उन्होंने अपनी कलम का भरपूर इस्तेमाल किया और अपने व्याख्यानों में लेखों के माध्यम से भारतीयों को प्रोत्साहित करने का काम अंजाम दिया। सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने अपने ज़माने के तकाज़ों को समझा और उन्होंने अमली जमा पहनाने की पुरजोर जद्दोजहद की। इस संबंध में उनके विचारों को इन पंक्तियों के माध्यम से समझा जा सकता है। इंसान को यह ख्याल रखना चाहिए कि मैं कोई ऐसा काम कर जाऊं जिससे इंसानों को और कौमों को फ़ायदा पहुंचता रहे। मसलन किसी इल्म का ईजाद करना, किसी हुनर का पैदा करना, कोई ऐसी बात ईजाद करना जिससे लोगों को फ़ायदा हो। मैं समझता हूँ इंसान की रूह बिना तालीम के चितकबरे संगमरमर के पहाड़ के मानिंद है। जब तक संग तराश उसका धुंधलापन और खुरदरापन दूर नहीं करता, उसको तराश कर सुडौल नहीं बनाता, उस वक्त तक उसके जौहर उसी में छुपे रहते हैं। यही हाल इंसान की रूह का है। जब तक उस पर उम्दा तालीम का असर नहीं होता, तब तक हर किस्म के कमाल की खूबियाँ जो उसमें छुपी हुई हैं जाहिर नहीं होती। गदर पार्टी के प्रमुख नेता पंडित काशीराम का 27 मार्च 1915 को निधन हुआ था। गदर पार्टी साम्राज्यवाद के खिलाफ हथियारबंद संघर्ष का ऐलान और भारत की पूरी आज़ादी की मांग करने वाली राजनीतिक पार्टी थी, जो कनाडा और अमेरिका में प्रवासी भारतीयों ने 1913 में बनाई थी। इसके संस्थापक अध्यक्ष सरदार सोहन सिंह भाकना थे। पार्टी का मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को में था। इस पार्टी के पीछे लाला हरदयाल की सोच थी, जिन्हें इंग्लैंड की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ी गतिविधियों के चलने के आरोप में निकाल दिया गया था। इसके बाद वो अमेरिका चले गए थे। वहाँ उन्होंने भारतीय प्रवासियों को जोड़ना शुरू किया
और गदर पार्टी की स्थापना की। पार्टी के अधिकतर सदस्य पंजाब के पूर्व सैनिक और किसान थे जो बेहतर जिंदगी की तलाश में अमेरिका गए थे। फिलहाल आज के खास पेशकश में बस इतना ही। उम्मीद है आज का इतिहास यानी 27 मार्च का इतिहास आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो कमेंट ज़रूर करें और अगली एपिसोड में इतिहास से संबंधित हम क्या जानकारी जोड़ सकते हैं ये भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसके साथ साथ हमारा वीडियो शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें RNI न्यूज़। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देश दुनिया की तमाम खबरों को नए अंदाज में देखने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें RNI न्यूज़।